हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। हमारी जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी उस पर हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है हमारा स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो है हमारे एमपीपीएससी एई के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यदि हम एमपी सब इंजीनियर के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है वो ना के बराबर है, या बोल सकते हो हर सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाते हैं। यदि आप स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट यदि आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप एक बार रिवाइज करके चले जाना यदि आपने पहले कभी स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल जाएंगे। अभी यदि हम बात करते हैं टोटल 15 सेट्स जो हैं हमारे, उस पर यदि हम बात करते हैं तो 1500 क्वेश्चन में से यदि हम बात करें स्टील की तो सिर्फ 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्टील से पूछे गए हैं। ठीक, तो यदि आपकी इच्छा है, यदि आप स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ो, और आपको यदि पढ़ भी रहे हो तो डिटेल से स्टील स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना है। अब इस पर भी यदि आप स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना है एग्जाम पर। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए स्टील स्ट्रक्चर पर और किन टॉपिक को आपको छोड़ देना है ना। वैसे तो स्टील स्ट्रक्चर की यदि बात करोगे तो है बहुत बड़ा, आप गेट के लिए पढ़ लो, आप एमपीपीएससी एई के लिए पढ़ लो, है ना, आप आईईएस के लिए पढ़ लो, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ोगे तो स्टील का वेटेज कम ही रहता है, लेकिन जब इसका सिलेबस देखते हो तो इसका सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, और लोगों को थोड़ी सा डिफिकल्ट भी लगता है स्टील स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है ना। तो आप इस पे से सिर्फ बेसिक पॉइंट, बेसिक टॉपिक और बेसिक चीज़ों को ही आपको रीड करना है, और वही चीज़ें आपके एग्जाम पे आती हैं बार बार। तो हम स्टील स्ट्रक्चर में सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील में आपको स्टील का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। स्टील के इंट्रोडक्शन के बाद आप इस पर डिफरेंट टाइप के सेक्शंस देख सकते हैं, है ना, जो हॉट रोल्ड सेक्शंस होते हैं, जैसे बीम सेक्शन कौन कौन से होते हैं, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, है ना। इसमें जो टी वाले सेक्शन है उनको आपको मेनली याद रखना है, उनके नाम याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं परमिसिबल वैल्यूज़, मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू आप याद कर सकते हैं कि बेंडिंग के लिए कितनी होती है, एक्सियल के लिए कितनी होती है, बियरिंग के लिए कितनी होती है, शियर के लिए कितनी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील पे, ठीक है। इससे यदि अभी तक बात करते हैं तो अभी तक जो 15 सेट हुए हैं हमारे, उसमें टोटल 19 क्वेश्चन हमारे इस पर से आए हुए हैं, जिसमें से यदि किसी साल यदि क्वेश्चन आया है बेसिक कॉन्सेप्ट से एक सेट में तो उससे 2 क्वेश्चन तक आ गए हैं, या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा। जबकि ऐसा भी हुआ है कि किसी सेट में स्टील से क्वेश्चन इस टॉपिक से आए ही ना, है ना। जैसे 2020 का पहला शिफ्ट जो था उस पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन यदि हम बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे, है ना। मतलब एक ही पेपर में आपको 3 क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील को देखने को मिल गए थे। तो आपको ये टॉपिक यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि पेपर बनाने वाले जब पेपर बना रहे होते हैं तो जब किसी टॉपिक को उठाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी टॉपिक से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन डाल देते हैं, है ना। यदि आप टॉपिक ही नहीं पढ़ोगे वो तो फिर आपका वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही चला जाता है, क्योंकि आते ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन है मैक्सिमम। यदि बात करोगे यदि एवरेज निकालोगे तो हर सेट में आपके 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं, किसी किसी में 5 ही मिल जाते हैं, किसी किसी पेपर में आपको 4 क्वेश्चन भी, या किसी किसी में आपको 1 भी क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जब आपका पेपर सेट हो रहा होता है, जिस सेट में आप फंसोगे या जो भी सेट आपको मिलेगा उस सेट में आपकी किस्मत के ऊपर है कि यदि आपने किसी टॉपिक से 1 क्वेश्चन आया तो आपको आगे जाके पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन तक उसी टॉपिक से मिल जाते हैं, फिर उसके अलावा दूसरे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक वाइज एनालिसिस कराने का मतलब क्या है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, यदि उस पर से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपसे जरूर बनेगा, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 18 में जो 4 शिफ्ट थी उसकी हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आया ही है, और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक आए हैं। यदि हम 17 में बात करते हैं तो 17 में हमारे पास ऐसा भी हुआ कि 1 भी क्वेश्चन नहीं आया और मैक्सिमम आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं। 16 में यदि आप बात करोगे तो हर सेट में आपको एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक तो देखने को मिले, और 15 में यदि बात करोगे तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन एक ही सेट से देखने को मिले थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील से। तो इस हिसाब से यदि अपन देखें कि आने वाला जो प्रिडिक्टेड है, यदि हम बोल सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्शन। अब कनेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो कनेक्शन में हमारे पास 3 कनेक्शन आपके पास होते हैं। एक तो रेविट कनेक्शन होता है ना, रेविट कनेक्शन। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आपका वेल्डेड कनेक्शन। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बोल्टेड कनेक्शन।
बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। ये 3 कनेक्शन है, इस पे भी यदि हम बात करते हैं तो आपके डिप्लोमा में यदि हम बात करेंगे तो रेविट कनेक्शन ही होता है ना, उस पर बोल्टेड कनेक्शन जो है नहीं पढ़ाया जाता ज़्यादातर। उसके बाद वेल्डेड कनेक्शन आईएमपी है। बोल्टेड कनेक्शन जो है एलएसएम पे बी, जो अपना बीटेक वाला जो स्टील होता है उसमें आपका बोल्टेड कनेक्शन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में जो है रिविट कनेक्शन को ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपका ये बेसिक होता है, ठीक है। रिविट कनेक्शन यदि आपसे आ गया तो फिर आपको बोल्टेड कनेक्शन आ ही जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जब आप देखोगे सब इन जेई वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें रिविट कनेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि रिविट कनेक्शन आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद वेल्डेड कनेक्शन को आप अच्छे से पढ़ लो। बोल्टेड कनेक्शन यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ उसके स्पेसिफिकेशन याद आप कर लेना बोल्टेड कनेक्शन के, ज़्यादा लंबे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं आपको। तो इससे कनेक्शन से यदि हम बात करते हैं तो अभी तक आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हो 2 1 2 1 2 2 इस तरीके से यदि आप टोटल बात करोगे तो आपके पास 12 क्वेश्चन अभी तक 15 सेट में पूछे गए हैं कनेक्शन से, है ना। नेक्स्ट है आपके पास टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर जो टॉपिक है आपको बेसिक पढ़ना होता है कि टेंशन मेंबर क्या होता है, बेस्ट टेंशन मेंबर कौन सा होता है ना। टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़ इस पर एक चीज़ आती है लग एंगल, है ना। लग एंगल के बारे में आपको पढ़ना, और जब एंगल पढ़ोगे तो उस पर इफेक्टिव नेट एरिया निकालते आना चाहिए आपसे, है ना। नेट एरिया आपको निकालते आना चाहिए एंगल सेक्शन का, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए टेंशन मेंबर में। तो यदि आप छोड़ भी देंगे टेंशन मेंबर को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक इसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेशन मेंबर। अब कंप्रेशन मेंबर जो टॉपिक है, कंप्रेशन मेंबर के अंदर ही बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं आपके, है ना। लेसिंग हो जाएगा, बैटन हो जाएगा, बेस प्लेट हो जाएगा, गजट प्लेट हो जाएगा, है ना। मतलब ये पूरे बेस स्लीब में आ जाएंगे सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिकली 3 से 4 टॉपिक होते हैं, कॉलम स्प्लाइस हो जाएगा, ये 3 से 4 टॉपिक होते हैं आपके कंप्रेशन मेंबर के। इस पर यदि आप बात करते हो तो इसमें आपका 8 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं टोटल, अभी तक जितने सब इंजीनियर के एग्जाम हुए हैं उस पर। तो कंप्रेशन मेंबर में टॉपिक बहुत सारे होते हैं, आपको हर टॉपिक का डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ उस पर जो स्पेसिफिकेशन है, हर टॉपिक की 10-12 स्पेसिफिकेशन होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। कई टॉपिक तो ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन 3 या 4 ही हैं, है ना। तो उनको बस पढ़ लो, बस हो गया कंप्रेशन मेंबर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ बीम से भी अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जिसपे आपको डिफरेंट टाइप की बकलिंग पूछी जाती है, किस तरीके की लोकल बकलिंग होती है, वेब बकलिंग किसको बोलते हैं ना। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो बस आपको पता होनी चाहिए डिजाइन ऑफ बीम में। प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर में यदि हम बात करें तो अभी तक इससे एमपी सब इंजीनियर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, यदि आपका पढ़ने का मन करे तो सिर्फ आप प्लेट गर्डर की स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यदि आप गैंट्री गर्डर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इतना पढ़ो कितने टाइप के उस पर फोर्स लगते हैं, है ना, और वो फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं, ये चीज़ आपको गैंट्री गर्डर में पढ़नी है, मतलब पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल साइड में, तो इंडस्ट्रियल साइड में भी अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है इतने सालों में। देखो अदर एग्जाम में या अदर जो जेई का एग्जाम होता है अदर स्टेट में, उनमें जो है नीचे के पोर्शन को आजकल बढ़ा दिया है ना। आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर, इंडस्ट्रियल सेट्स, है ना। प्लास्टिक एनालिसिस तो पहले से ही आता था, लेकिन एमपी सब इंजीनियर में इन टॉपिक से अभी तक क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। तो इनको भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है, जैसे प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर में सिर्फ रिकमेंडेशन पढ़ लो, आपकी 5 से 6 जो बकलिंग की रिकमेंडेशंस है वो आप प्लेट गर्डर के लिए पढ़ लो, इसमें डिफरेंट टाइप के लोड्स आप देख लो, बस हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इंडस्ट्रियल साइड में यदि आप बात करोगे तो आपको जो ट्रस है, ट्रस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस पढ़ने हैं, मतलब रूप ट्रस के बारे में बेसिकली हमको इंडस्ट्रियल साइड में पढ़ना पड़ता है। उसमें आप रूप ट्रस के बारे में आप देख सकते हो, पिच कितना होता है वो आप देख सकते हो, ट्रस की कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है वो आप देख सकते हो, जो एक फॉर्मूला होता है ना। इसके अलावा स्पेसिंग कितनी कितनी दी जाती है, वो छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद प्लास्टिक एनालिसिस में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, है ना, डायरेक्ट क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए, सेफ फैक्टर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से निकालते हैं वो चीज़ आप आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन अभी तक इस पर भी देखोगे तो प्लास्टिक एनालिसिस से एमपी सब इंजीनियर में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इंडस्ट्रियल साइड से एक क्वेश्चन आया, प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, डिजाइन एंड बीम से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो नीचे के ये टॉपिक को तो यदि आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी आप मत पढ़ो, यदि टाइम है तो ही आप इनको देख के जाओ, ठीक है। इसके अलावा यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक की यदि हम बात करते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको कंप्रेशन मेंबर को भी आपको पढ़ना है।
कनेक्शन की यदि आप बात करोगे तो कनेक्शन भी आप देख सकते हो, और टेंशन मेंबर की यदि आप बात करो तो टेंशन मेंबर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, है ना, है ना। इस पे सिर्फ आप नेट एरिया या इफेक्टिव एरिया निकालना बस सीख लेना एंगल के लिए, क्योंकि अभी जो एमपीपीएससी यही का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे एरिया निकालने का, नेट एरिया निकालने का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये है हमारा स्टील का एनालिसिस। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है आपका, 2 से 2.5 घंटे में आपका स्टील जो है इसी हिसाब से आपको पढ़ना है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको स्टील में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।